लीडर, लीडर शब्द सुनते ही आप लोगों के दिमाग में यह आ रहेगा पॉलिटिकल लीडर, राइट? पॉलिटिकल लीडर ओनली लीडर नहीं होता है। लीडर अपने फैमिली में भी होता है, लीडर अपने क्लासरूम में भी होता है, लीडर एजुकेशन सिस्टम में भी होता है, लीडर हर एक कंपनी के अंदर भी होता है, लीडर हर एक जो लीड करता है, जो टीम लीड करता है, उसके अंदर भी एक लीडर होता है। जिन्होंने भी ये ठान लिया है कि लाइफ में कुछ करके जाना है, क्योंकि लाइफ एक ड्रामा है, उनके लिए ये एक वीडियो है। जो लीडरशिप के ऊपर काम करते हैं उनके लिए कुछ अच्छे लीडर्स की बात मैं आपको बताऊंगा। ऐसे 10 लीडर्स की बात मैं आपको बताऊंगा जो आपकी लीडरशिप का लाइफ चेंज करके रख देगी। चलिए एक एक करके ऐसे 10 लीडर्स के अच्छी बातें अच्छी किताब से आपके सामने। Your position does not give you the right to command. It imposes on you the duty of living so that others can receive your command without feeling humiliated. इसका मतलब ये हुआ कि अपना पोजीशन अपने को बोलने का हक नहीं देता है। यह हक सिर्फ उन्हीं से आता है जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ गया रहेगा। कोई भी प्रधान हो, कोई बड़ा इंसान चेयर पे बैठ के अपने हिसाब से कमांड करने का नहीं रहता है, अपने हिसाब से डिसीजन लेने का नहीं रहता है। उसका डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को हित में हो, तभी जाके वो डिसीजन ले सकता है और कमांड पास कर सकता है। ये एक पहली बात हो गई अच्छे लीडर के लिए। एक लीडर को लीड करने के लिए लोगों के पीछे जाके सीखना पड़ेगा, तभी जाके एक अच्छा लीडर बन पाएगा। ये लीडर हु डज नॉट हेजिटेट बिफोर सेंडिंग हिज ट्रूप्स इनटू बैटल, ही इज नॉट फिट टू बी अ लीडर। जो लीडर अपने प्रजे को वॉर में भेजने से एक बार भी ना सोचता हो, वो कभी लीडर ही नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप किसी को किसी रिस्क लेने के लिए आप भेज रहे हो तो उसके बारे में 1000 बार सोच लेना कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, तभी जाके उसको आप एक रिस्क लेने के लिए भेज सकते हो या रिस्क उठाने के लिए आगे भेज सकते हो, तभी जाके आप एक अच्छा लीडर बन पाओगे। इट्स नॉट वेदर यू गेट नॉक्ड डाउन, लीडरशिप इज ऑलवेज अबाउट गेटिंग अप। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, लीडर को कभी कोई आके पुश नहीं करेगा, कभी कोई आके उठ जाओ तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम करना है, वो कभी नहीं बोले। एक लीडर को सिर्फ वो अपने आप ही पुश करना पड़ेगा, अपने आप ही मोटिवेट रहना पड़ेगा, अपने आप को ही आगे लेके जाना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा लीडर बन पाएगा। टू लीड इज टू सर्व, नथिंग मोर नथिंग लेस। ये किसी ने भी ये बात कहा है, बहुत अच्छे कहा है। कोई भी एक लीडर को लीड करने के लिए ना तो कुछ ज्यादा करना है, ना तो कुछ कम करना है, ना तो कुछ एक्सपेक्ट करना है, ना तो किसी से कुछ लेने का आश्वासन रखना है। एक लीडर को सिर्फ टीम को लीड करना है अच्छे ख्यालों के साथ में, तभी जाके वो अच्छा लीडर बन पाएगा। एक लीडर का मतलब ये होता है कि कुछ भी ना एक्सपेक्ट करना रिटर्न में। मैं बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक लीडर की बात कर रहा हूं जो अच्छा टीम लीडर है या परिवार का एक लीडर है। वो जो अच्छा लीडर है वो रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। इन एनी मोमेंट ऑफ डिसीजन द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज द राइट थिंग, द नेक्स्ट बेस्ट इज द रॉन्ग थिंग, द वर्स्ट इज डू नथिंग। इसका मतलब हुआ आप कुछ डिसीजन लेने के टाइम पे दो चीजें हो सकती है, या तो रॉन्ग या तो राइट। दो चीजें में से आपको या तो राइट करना है या तो रॉन्ग करना है। अगर कुछ भी नहीं किया वो सबसे बुरी डिसीजंस होगी। लाइफ में कुछ करने के लिए डिसीजंस लेना ही पड़ता है, आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा। आप एक लीडर हो या कॉमन मैन हो, डिसीजन सिर्फ आपको ही लेना पड़ेगा, तभी जाके या राइट हो रॉन्ग हो डिसीजन लेने के बाद ही डिसाइड कर सकते हो। लीडरशिप दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ए ह्यूमन हैप्पीनेस डज नॉट अर्न रेस्पेक्ट। इसका मतलब लीडरशिप हैप्पीनेस के लिए कभी काम नहीं करता, रेस्पेक्ट के लिए कभी काम नहीं करता। लीडरशिप सिर्फ अपनी टीम को लीड करने के लिए काम कर सकता है। एक टाइम पे आपको रेस्पेक्ट मिल जाएगा, लेकिन कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। टू लीड यू डू नॉट हैव टू बी परफेक्ट। इवन ग्रेट लीडर्स आर फ्लॉड एंड लेस देन परफेक्ट। देयर स्किल इज गेटिंग थिंग्स डन डिस्पाइट द लिमिटेशंस।
एक लीडर को बनने के लिए परफेक्ट होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप लीडर बनते बनते ग्रेट लीडर बनोगे, इसके लिए आप परफेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है। आपको लीडर बनना है, सिर्फ आप सीखते सीखते लीडर बन सकते हो। Few leaders get it right first time. Leaders continuously adjust to achieve their vision. लीडर्स को कंटिन्यूअसली लर्न करना पड़ेगा उसका विजन को रीच करने के लिए, तब तक लीडर अपना गोल रीच नहीं कर पाएगा। हर एक इंसान को, ये सिर्फ लीडर के लिए नहीं है, हर एक इंसान को लाइफ में कंटिन्यूअसली लर्न करना पड़ेगा, तब जाके वो एक ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सन, ग्रेट बिजनेसमैन बन सकता है। A leader must be always willing to accept new information about the self and impact on the people around. एक लीडर को अच्छे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखना पड़ेगा, अच्छी इंफॉर्मेशन के जरिए सीखना पड़ेगा, जिससे उसके अराउंड जो भी रहते हैं उनको हेल्प हो और खुद के लिए भी अच्छा। ऐसे इंफॉर्मेशन एक लीडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव लीडरशिप इज द एबिलिटी टू सी व्हाट इज नीडेड। ये एक बिजनेसमैन के लिए भी लागू होता है और एक लीडर के लिए भी लागू होता है। आप जहां पे भी जाओगे पहले ये देखना कि क्या कमी है, जो है उसके ऊपर मत खेलो, उसके ऊपर लीडरशिप मत दिखाओ। आपको वो देखना है जो जहां पे आप जाओगे, जिसको हेल्प करोगे, जिसको लीड करोगे, वहां पे आपको यही देखना है कि क्या कमी है वहां पे, तभी जाके आप एक ग्रेट लीडर बन सकते हो। लीडरशिप इज ए मैटर ऑफ हैविंग प्रिंसिपल। इट इज इजी टू हैव अ प्रिंसिपल व्हेन यू आर रिच। The important thing is to have principle when you are poor. ये किसी ने अच्छी लाइंस कहा है। जो रिच आदमी होता है वो बहुत सारे रूल्स के तहत घिरा रहता है, लेकिन आपको जब आपके पास कुछ नहीं हो, आपको खोने के लिए कुछ नहीं हो, तब जाके कुछ प्रिंसिपल्स मेंटेन करके रखना और उस प्रिंसिपल के तहत चलना, वो ग्रेट लीडर की निशानी है। ग्रेट लीडर ही कर सकता है। दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर पवार वीडियोस। थैंक यू सो मच।